हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैनरा बैंक के सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड में हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इस क्रेडिट कार्ड में चार्जेस क्या लगते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इस क्रेडिट कार्ड में कहां कहां पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। ये सारी जानकारी हम वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि यह क्रेडिट कार्ड आपको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में ना ही कोई ज्वाइनिंग चार्ज रखा गया है और ना ही कोई ईयरली चार्ज रखा गया है, यानी कि यह क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड में कोई भी आपको ईयरली चार्ज, ज्वाइनिंग चार्ज पे नहीं करना है। यह क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा तो आएगा भिड़ो, पर इसके पहले इसके चार्जेस सुन लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और उसकी पेमेंट लेट करते हैं तो 2.5% का मंथली इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा आपके लेट फीस चार्जेस लगेंगे, इसके अलावा जीएसटी लगेगा। तो सबसे पहले आपको पूरी बातें ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको मजा आएगा भिड़ो या नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको रुपए का नेटवर्क देखने को मिलेगा। रुपए क्रेडिट कार्ड में यह बेनिफिट होता है कि आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को किसी भी यूपीआई के साथ लिंक करके इजीली पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से। यानी कि छोटे से छोटे मर्चेंट पे और बड़े से बड़े मर्चेंट पे भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी में भी ऐड कर सकते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड को, और आप इजीली छोटे से छोटे मर्चेंट पे भी, जहां पे चाय की शॉप होती है वहां पे भी आप चाहते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें तो आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को आप 20 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री यूज कर सकते हैं। यानी इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 20 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड मिल जाता है। उस टाइम तक आप अगर पेमेंट जमा कर देते हैं तो कोई भी आप पे चार्ज नहीं लगता है, ना ही कोई लेट पेमेंट चार्ज लगता है, ना ही कोई इंटरेस्ट लगता है, ना ही कोई जीएसटी लगता है। आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा 20 से 50 दिन का मिलेगा। अच्छा, चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी यूज करते हैं तो एवरी 100 रुपीज पे 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। 2 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 50 पैसे, और 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू जो इस कार्ड में रखी गई है वो 25 पैसे। तो आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा आप रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस रिवार्ड पॉइंट को कैश में भी रिडीम करा सकते हैं, यानी कि आप अपने बिल में भी एडजस्ट करवा सकते हैं, या आप इस रिवार्ड पॉइंट से शॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई आप वाउचर जनरेट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, माई मिंत्रा का, किसी भी आप एक वेबसाइट का आप वाउचर जनरेट कर सकते हैं और उस पे रिवार्ड पॉइंट को अपना जो है रिडीम कर सकते हैं। या आप चाहें तो रिवार्ड पॉइंट को कैश में भी रिडीम करके आप अपने बिल में एडजस्ट करा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको रिवार्ड पॉइंट कहां कहां पे नहीं मिलेगा ये ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके किसी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेते हैं, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे आईओसीएल हो, चाहे एचपीसीएल हो, अगर आप किसी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेते हैं तो वहां पे आपको कोई रिवार्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड से ज्वेलरी वगैरह लेते हैं तो वहां पे भी आपको कोई रिवार्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं तो वहां पे भी आपको कोई रिवार्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप किसी लोन का ईएमआई या इंश्योरेंस वगैरह पे करते हैं तो वहां पे भी आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। दोस्तों, आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप अपने लिमिट का 50% हिस्सा आप कैश भी निकाल सकते हैं। यानी कि आपको जो लिमिट मिलेगा उसका 50% आप एटीएम से भी विड्रॉल कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा तो आएगा भिड़ू, पर इसके पहले इसके चार्जेस जान लो। जिस दिन आप एटीएम से विड्रॉल करोगे, जितना अमाउंट आप विड्रॉल करोगे उस पे 3% का इंटरेस्ट चार्ज आपका लग जाएगा। यानी जो आपके पास बिल आएगा
उस पर जो भी अमाउंट आपने कैश निकाला हुआ है एटीएम से, उस पर 3% का चार्ज लग के आपके पास बिल आएगा। तो पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मजा आएगा, वीडियो कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लॉन्ज एक्सेस के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में पर क्वार्टर आपको एक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेगा, यानी कि साल में 4 एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेंगे। अगर आपको लॉन्ज एक्सेस के बारे में पता नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि अगर आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पे लॉन्ज एक्सेस होते हैं, वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री 4 हर साल मिलेंगे। उस लॉन्ज एक्सेस में आपको खाने पीने की सुविधा, ड्रिंक की सुविधा, लेटने बैठने की सुविधा, वाईफाई की सुविधा, न्यूज़पेपर की सुविधा, कॉफ़ी ड्रिंक की सुविधा, ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। जब वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में लिमिट कितना मिलेगा। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक का लिमिट मिल सकता है। वो आपके इनकम प्रूफ पे डिपेंड करता है कि आपका सालाना इनकम कितना है। जो भी आपका मंथली इनकम होता है उसके 30% आपको लिमिट इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है। और इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कम से कम मंथली सैलरी जो होनी चाहिए इन हैंड जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, कम से कम 15,000 होनी चाहिए। और आपको उसके लिए आपका अकाउंट कैनरा बैंक में होना चाहिए। अगर कैनरा बैंक में है तो आपको सैलरी स्लिप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपका कैनरा बैंक में 6 मंथ से कम सैलरी आ रही हो, या अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके पास 5 लाख का ITR होना चाहिए और आपके अकाउंट में हर महीने कम से कम 25,000 रुपये क्रेडिट होना चाहिए। चाहे वह अमाउंट कहीं से भी क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में, बट हर महीने 25,000 रुपये अमाउंट आना चाहिए, तो ही इस क्रेडिट कार्ड को आप इजीली बनवा सकते हैं। या अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक में है और उसमें आपकी सैलरी आती है तो 2 मंथ का सैलरी स्लिप प्लस आपको 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप इजीली बनवा सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड का सबसे अच्छा बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको बीमा कवरेज भी मिलता है, यानी कि अगर आपका किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है या आप उस एक्सीडेंट में पैरालाइज हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी काम नहीं करती है, तो उस केस में बैंक आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देता है। आपकी फैमिली मेंबर कैनरा बैंक से क्लेम करके 10 लाख रुपए तक ले सकती है। इस क्रेडिट कार्ड में ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपके फैमिली मेंबर को अप टू 10 लाख रुपए मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्रॉड एलिजिबिलिटी कवर मिलता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं पे गुम हो जाए, चोरी हो जाए, खो जाए और आप उसकी कंप्लेन कस्टमर केयर पे कर देते हैं, उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कैनरा बैंक जो है उसको कवर करेगा, क्योंकि उसकी सूचना आपने पहले ही बैंक को दे दी है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है या चोरी हो गया है। अगर इसके बाद कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदार खुद बैंक होगा, आप नहीं होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, एक चीज इस वीडियो में छूट रहा था, वो मैं आपको बता देता हूं कि फ्यूल सरचार्ज आपको वेव ऑफ मिलता है। यानी कि देखिए, फ्यूल पे आपका यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट तो नहीं मिलेगा, बट अगर आप फ्यूल पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको वेव ऑफ मिलेगा, चाहे आप किसी भी फ्यूल स्टेशन से लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अमाउंट जो होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट 400 रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट जो होना चाहिए 2500 रुपये तक का होना चाहिए। और हर महीने आप 10,000 रुपये तक के फ्यूल पे आप फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ करा सकते हैं। उसके बाद का अगर ट्रांजैक्शन फ्यूल पे करते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपका 10,000 अमाउंट तक है तो यहाँ पे आपका 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ होगा, यानी कि हर महीने आप 100 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ भी पा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी समझ आ गई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।